नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार में नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक विवादित बयान आया। उस विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति पूरे तरीके से गर्म है, लेकिन मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। चंद्रिका प्रसाद यादव, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अदालत से नोटिस भेजा है देवेश चंद्र ठाकुर को। कहा है कि 10 दिन के अंदर आप माफी मांगिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताऊं कि चंद्रिका प्रसाद यादव लगातार ऐसे विवादित बयान देने वाले बड़े नेताओं को नोटिस भेजते रहते हैं। पिछली बार वो चर्चा में तब आए थे जब दयानिधि मारन के खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा था। दयानिधि मारन को इस नोटिस के बाद पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त दयानिधि मारन ने बिहार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो वैसे में अब फिर से देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ चंद्रिका प्रसाद यादव का ये जो नोटिस है, अब इसका देखना है कि इस पर देवेश चंद्र ठाकुर का जवाब क्या आता है, क्योंकि सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर आपने माफी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नोटिस भेजते हुए चंद्रिका प्रसाद यादव ने कहा कि आपने जो बयान दिए वो आपत्तिजनक है, इससे कई समुदायों का जो है वो अपमान होता है, ऐसे में आपको माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई अक्सर होती रहती है और चंद्रिका प्रसाद यादव लगातार नोटिस ही देते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के ऊपर विवादित बयान देने को लेकर कार्रवाई हुई थी। 2 साल की उन्हें जेल भी हुई थी और उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वो दोबारा से सांसद के तौर पर बहाल भी हो गए। लेकिन बिहार के अंदर देवेश चंद्र ठाकुर का अब ये बयान आया है, इससे बिहार की राजनीति में एक बार भूचाल मचा हुआ है। कई जो नेता हैं वो अलग अलग खेमों में बटे हैं। कोई देवेश चंद्र ठाकुर को बचाता नजर आ रहा है, तो कोई देवेश चंद्र ठाकुर को आरोपित बता रहा है, तो कोई देवेश चंद्र ठाकुर को भड़काऊ बता रहा है, तो कोई इस मुद्दे से बचने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन हर कोई अब बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी भी 2 खेमे में बंटते नजर आ रही है। एक खेमा कहता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान जो है वो नासमझी भरा है, तो दूसरा खेमा ये कहता है कि उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। गिरिराज सिंह की माने तो उनका कहना है कि हिंदुओं को दबाया जाता है, तो ऐसे में जो देवेश चंद्र ठाकुर की बातें हैं वो सही है। तो वहीं किसी अन्य भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलका है, क्योंकि अगर उन्हें यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटरों का वोट मिलता तो इस बार वो ज्यादा अंतर से जीतते। लेकिन जो कुछ भी हो मामला, अब ये मामला अदालत में पहुंचा है। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में ये नोटिस भेजा गया है कि आपको 10 दिन के अंदर माफी मांगनी है। अगर नहीं मांगेंगे माफी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि ये पूरे मामले जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्या देवेश चंद्र ठाकुर माफी मांग लेते हैं या फिर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि चंद्रिका प्रसाद यादव ऐसे नेताओं पर सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई करने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।